एक कमरे में 4 बहू का पहला बच्चा। ओह बल्ले बल्ले, शावा शावा। अरे मेरी तीनों बहू माँ बनने वाली हैं। इतने सालों बाद मुझे खुशी मिली है। माँ जी 3 नहीं, आपकी 4 बहू। और सबसे पहले मैंने आपको खबर सुनाई थी, उसी के बाद तो तीनों जेठानी जी की भी आपको खबर मिली। माँ कहती हैं शुभ काम शुभ कदमों के आने से होता है। अच्छा, तेरा मतलब क्या है कि तू इस घर की लक्ष्मी है? तेरे आने से मेरी तीनों बहुएं प्रेग्नेंट हो गई हैं। तेरे शुभ कदम कैसे हो सकते हैं? तू तो एक नंबर की कंगाल है, एक गरीब घर से आई है, लेकिन मेरी तीनों बहुएं अमीर घर से आई हैं, बड़ा आई शुभ कदम वाली। दोबारा ये बकवासगिरी मेरे सामने मत कियो। वाह माँ जी, आपने अपनी छोटी बहू रानी को बिल्कुल सही चमकाया। हाँ माँ जी, ये इसी के लायक है। वही तो सोची होगी, तीनों जेठानी दहेज लेकर तो आई होंगी, तो मेरे दहेज लाने की क्या जरूरत है? इन्हीं के सामान पर पलट जाएंगी। मैं छोटी हूँ, मुझे कौन क्या कहेगा। अब ज्यादा दिमाग खराब मत कर, कुछ मीठा बना दे। घर की मिठाई होनी चाहिए। मुझे अपनी बस तीनों बहू के पहले बच्चे की खुशी है, तेरी नहीं, गरीब नवाज कहेंगी। माँ जी, मेरा आपको कुछ गलत कहने का कोई मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। पर ऐसा मत कहिए, मेरा भी पहला बच्चा है। आप उनको दादी का प्यार नहीं देंगे क्या? हर खुशी में पैसा ऊपर होता है। अब तूने पूछ लिया है तो मैं बता देती हूँ। हाँ, हर खुशी में पैसा ही ऊपर होता है। अब जाएगी यहाँ से या नहीं? अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए आयशा वहां से रसोई में चली जाती है और काजू कतली बनाती है। मेरे लिए भी खुशी का मंजर है, लेकिन माँ जी को इस खुशी की कदर नहीं है। कोई बात नहीं, मेरा बच्चा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे खुशियाँ दूंगी। ऐसे ही वक्त गुजरता है। गरीबी की वजह से सुशीला अपनी सबसे छोटी बहू यानी कि आयशा को गर्भवती के समय में भी घर का सारा काम करवाती थी, और वहीं उसकी तीनों अमीर बहुएं बिस्तर पर लेटी रहती थीं। बिस्तर पर पड़े पड़े उन्हें जूस, फल, फ्रूट, मनपसंद चटपटी खाने की चीज मिल जाती थी। लेकिन मजाल है, सुशीला एक बार भी आयशा के बारे में सोचे, उसका खाने पीने का ख्याल रखे। ये सब तो उस बेचारी को खुद अकेले से ही करना पड़ता है, और इसी के साथ चारों बहुओं का 7वां महीना लग जाता है। माँ जी, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, सूजन बहुत ज्यादा हो रही है, आप मालिश कर देती। क्या हुआ? आज मेरे हाथों में बहुत दर्द है, तेरी अच्छी मालिश नहीं कर पाऊंगी। रुक, उसको बुलाती हूँ। आयशा की बच्ची, ओ गरीब कहीं की, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? आई माँ जी, धीरे धीरे आ रही हूँ। आप तो जानती है मेरा भी 7वां महीना है, और ये एक ही कमरा है, कोई बहुत बड़ा ससुराल नहीं है। आयशा संभलकर अपने पेट पर हाथ रखकर करिश्मा के पास आती है। हाँ माँ जी। माँ जी की बच्ची, जाकर मेरी तीनों बहू के पैर पर मालिश कर दे, उनके पैर सूज रहे हैं। माँ जी, अभी मैं खाना बनाकर आई हूँ, और उससे पहले कपड़े धोए थे मैंने सबके। आप मुझ पर थोड़ा तो रहम कीजिए। इनकी वॉशिंग मशीन को भी आप छूने नहीं देती हैं, यही बोलकर कि खराब हो जाएगी। जब इतने बड़े घर से ये वॉशिंग मशीन लाई है तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। मैं और कितना करूँ, मैंने खाना तक नहीं खाया है। लो माँ जी, ये गरीब लड़की आपको फिर से सुनाने लग गई। इसके माँ बाप ने यही तो सिखाकर भेजा है कि सास का विरोध कर। माँ जी, आप मेरे माता पिता को कुछ मत कहिए, मैं सबका काम कर रही हूँ। आंखों में फिर आंसू लिए आयशा एक एक करके अपनी तीनों गर्भवती जेठानी के पैरों की मालिश करती है। वो बहुत ज्यादा थक जाती है, थोड़ा बहुत दर्द होता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद घर में गोद भराई का फंक्शन होता है, जहां तीनों गर्भवती बहू को सब ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स देते हैं। वहीं चौथी गर्भवती देवरानी 7वें महीने में ढेर सारे लोगों का खाना तैयार कर रही होती है। इस सब्जी की धसक मुझे लग रही है, मेरे बच्चे को परेशानी ना हो, मेरी हालत खराब हो रही है। इतना भारी काम कोई देता है क्या? इतनी सारी सब्जी काटनी है, इतना बड़ा पतीला, अकेले कैसे उतारूंगी मैं इसे गैस पर से? अरे क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? और तुम अकेले खाना क्यों बना रही हो? क्या माँ ने बोला है? हाँ, पर मैं अकेले कर लूंगी, बस ये बर्तन नहीं उठा पा रही हूँ। मैं हूं ना, मैं कर देता हूं। पवन बर्तन उठाकर रख देता है। कुछ देर बाद सब्जी बन जाती है और आयशा बाहर अपनी जेठानी के बगल में बैठ जाती है। अरे आ गई तेरी चौथी गरीब गर्भवती बहू। सुशीला, तूने बताया था, मैं वही तोहफा लाई हूँ, ज्यादा महंगा कुछ नहीं, तेरे लिए ये फल और शगुन का लिफाफा। हाँ, मेरी तरफ से भी यही सब ले। बाकी मैं तीनों गर्भवती बहू के लिए सोने के कंगन लाई थी, जो मैंने दे दिए।
हम तीनों को आपके सोने के कंगन बहुत पसंद आए। हमें और हमारे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए शुक्रिया। और मैं भी आप सबका बहुत शुक्रिया करती हूँ। आपने मेरे बच्चे को दुआएं दी, बस मुझे वही चाहिए था। इन सब सामान और शगुन के लिफाफे की वैसे भी मुझे कोई इच्छा नहीं है। हाँ, तू गरीब है, तुझे कुछ नहीं मिला तो यही सब कहेगी, तेरी औकात भी क्या है। और 2 महीने बाद चारों बहू को एक ही कमरे में एक ही समय पर लेबर पेन होता है। तभी सुशीला 3 बढ़िया डॉक्टर को बुला लाती है जो कि उनके पहले बच्चे की डिलीवरी करवाती हैं। वहीं आयशा को भी दर्द होता है, लेकिन सास को उसकी जरा भी परवाह नहीं होती और आयशा अपने दर्द में पति और दाई माँ को फोन लगाती है, जिसके बाद वो दोनों आते हैं और आयशा अपने बेटे को जन्म देती है। भवन जी, आपका छोटा मुन्ना आ गया। आज आप पापा भी बन गए और चाचा भी। हाँ, मुझे खुशी है इस बात की और दुख भी है। ये सब जानने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकता, वरना इस कमरे के घर में तुम्हें, मुझे और हमारे बच्चे को बेघर होना पड़ेगा। इसलिए सब कुछ सह लो, कभी तो माँ को समझ आएगा और उन्हें हमारी कदर होगी। मेरे कम पैसे लाने से वो भी मुझसे चिढ़ने लग गई हैं। आप ही मत रखिए, छोटे बच्चे तो सबका मन मोह लेते हैं। क्या पता हमारे बच्चे के बाद माँ जी का दिल पिघल जाए। तुम सही कहती हो। 15 दिन गुजरते हैं। सुशीला की तीनों अमीर बहुओं के छोटे बच्चों को 3 आया संभालती हैं। आयशा अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, तभी सुशीला कहती है, ओ अम्मा जी, सिर्फ तूने ही बच्चा नहीं पैदा किया, मेरी तीनों बहू का भी पहला बच्चा हुआ है और वो काम नहीं कर सकती। बहुत आराम कर लिया और तेरे बच्चे ने दूध भी पी लिया। अब हम लोगों को भी खाना पानी दे दे और सफाई कर। ये मत भूल कि तुझे आराम करने को मिलेगा। जैसे काम करती थी वैसा ही काम कर। माँ, तुम सब अपनी छोटी बहू के साथ बहुत गलत कर रही हो। उसकी भी हालत नाजुक है, वो कैसे काम कर सकती? उसके बच्चे को कौन संभालेगा? उसने थोड़ी ना आया रखी है। हाँ भैया, यही बात मैं बोलना चाहता हूँ। पता नहीं माँ क्यों नहीं समझ रही है। कब तक माँ ऐसी नफरत करती रहोगी? तुम्हारे लिए पोता जरूरी नहीं है, सब पैसा ही है क्या? मैंने गरीबी के दिन गुजारे हैं, मुझे पता है आज के जमाने में पैसा ही जरूरी है। अगर ये पैसे ले आई तो आज ये कमरा, एक कमरा नहीं 2-3 कमरा होता। तो आपको ये बात जब याद नहीं आई जब आपकी 3 अमीर बहुएं आई थी घर में? तुम अपना भाईचारा मेरे सामने मत दिखाओ, समझ आई? मैं जैसा बोल रही हूँ वही करेगी वो। सुन लिया ना तूने? अब अपने बच्चों को अपने पति को दे दे। जी माँ जी। तभी आयशा जैसे तैसे कमजोरी में उठकर घर का काम करती है, खाना पीना बनाती है। एक तरफ उसका बच्चा रोता है, तब भी वो अपने बच्चों को नहीं ले पाती और पति कैसे कैसे संभालता है। बस 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 मेरा मुन्ना, चुप हो जा, मम्मा आ रही हैं। ओहो बेटा चुप हो जा। अरे आयशा जल्दी आ जाओ, 2-3 घंटे हो गए, अभी वो 15 दिन का बच्चा, उसे भूख लग रही होगी। बस थोड़े से कपड़े धुल जाए, मैं आ रही हूँ। कपड़े धोते धोते भी आयशा को 1 घंटा बीत जाता है और फिर वो अपने बच्चे को लेकर उसे दूध पिलाती है। कुछ देर बाद दोनों की तबीयत खराब होने लगती है। दोनों को बुखार आ जाता है और आयशा उल्टी करती है। आयशा आयशा ये तुम्हें क्या हो रहा है? हे भगवान, ये भी बहुत रो रहा है, इसे इतना तेज बुखार आ रहा है। भैया, आशुतोष भैया, विक्रम भैया, अर्जुन भैया, आप तो देखिए मैं कैसे इन दोनों को संभालूं। हे भगवान, इन दोनों की तो बहुत तबीयत खराब हो रही है। रुक, मैं ऑटो लेकर आता हूँ, दोनों को अस्पताल लेकर चल। अगर माँ मेरे बच्चे और बीवी की हालत की जिम्मेदार आप हुई तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। तभी उसके दोनों बड़े भाई बच्चे पवन और आयशा को अस्पताल ले जाते हैं। पीछे पीछे सुशीला भी आ जाती है, जहां डॉक्टर चेकअप करके कहता है, मुझे समझ नहीं आता, इतना बड़ा परिवार होकर भी आप ये गलती कैसे कर सकते हैं? माँ और बच्चे दोनों की तबीयत खराब है। माँ से कोई पानी में काम करवाया था क्या, जिस कारण बच्चा दूध पीकर बीमार हो गया? इसी वजह से बच्चे को निमोनिया हो गया। आपको पता है निमोनिया की वजह से बच्चे की जान भी चली जाती है। इसलिए माँ और बच्चे को 1 महीने तक ठंडे पानी और काम से दूर रखा जाता है, उनका सिर बांधा जाता है। आपने तो 4 बच्चों को जन्म दिया है, आपने भी अपनी छोटी बहू का ख्याल नहीं रखा। मैंने सुना है आपकी 3 बहू को प्राइवेट डॉक्टर ने ट्रीट किया है, छोटी बहू को दाई माँ ने। इतना फर्क क्यों है? लगता है आपको पुलिस केस के बारे में कुछ पता नहीं है। देखा, सुन लिया ना, आपकी वजह से क्या हुआ? आपने मेरी पत्नी से कितना सारा काम करवाया है। और डॉक्टर, घर में सिर्फ मेरी पत्नी की तबीयत खराब है क्योंकि वो गरीब है, बाकी 3 तो अमीर हैं। माँ ने उनका बहुत ख्याल रखा है। पवन, संभाल अपने आप को, तेरे तीनों बड़े भाई तेरे साथ हैं। माँ, आपने बहुत गलत किया है इसके साथ। नहीं डॉक्टर साहब, आप पुलिस को कुछ मत बताना, मुझे अपने किए पर पछतावा है। मुझे समझ आ गया कि पैसा जरूरी नहीं होता। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैं अपने 4 बच्चों को एक समान प्यार करूंगी और अपने छोटे पोते को सबसे ज्यादा। वो जरूर ठीक होगा।
काश माँ जी आप ये बात पहले समझ जाती तो आज मेरे बच्चे की ये हालत नहीं होती। सुशीला बार बार अपनी बहू से अपने किए की माफी मांगती है और नफरत छोड़कर अब अपनी छोटी बहू और उसके बच्चे को भी खूब प्यार करने लगती है। दोस्तों, इस कहानी के दौरान आप इतना तो समझ गए होंगे, पैसा अच्छे अच्छे रिश्तों को खराब कर देता है और उसका अंजाम बहुत घातक होता है। क्या इस कहानी से आप सहमत हैं कि पैसा हर जगह जरूरी नहीं होता? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।